नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग हैं सदान विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में और आज हम लोग चर्चा करेंगे ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो रणनीतियां चल रही है, जो मतभेद चल रही है, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे कि ओबीसी का आरक्षण कैसे मिले या ओबीसी का आरक्षण को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया हो या सदानों का विकास किस तरह से, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए सीधा जुड़ेंगे केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं आरपी साहू जी, जो सदान विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे। सर, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लेकर के काफी विवादें चल रही है। क्या लगता है ओबीसी का आरक्षण किस दृष्टि से हो, किस तरह से? सर्वप्रथम तो हम 100 टीवी चैनल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हमारी आवाज़ को जो जिन लोगों ने दबा दिया है उसे उठाने का कार्य आपकी टीवी चैनल कर रही है। इसलिए बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। सदान विकास पार्टी झारखंड राज्य बनने से लेकर आज तक सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती आई है और आज भी लड़ रही है। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, सदानों की संस्थाएं, जो सदानों को तोड़ने का काम कर रही हैं। ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी में के भी लोग हैं, वो भी सदान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सहिया सदान परिषद, जितना भी सदान की संस्थाएं बनी हैं, सभी संस्थाएं सदानों को तोड़ने का काम कर रही हैं, एकजुटता में लाने का काम नहीं कर रही हैं। अभी एक मुद्दा ओबीसी का आया हुआ है। ओबीसी की बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई ओबीसी मोर्चा बना रहे हैं, कोई ओबीसी को अपने आप का अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं ओबीसी पर टीका टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी की ये जो संस्थाएं हैं, अभी आपने देखा होगा, पेपर में भी आया है कि ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज हेमंत सोरेन जी को बधाई दे रहे हैं। तो भाई, मैंने पूछा कि हेमंत सोरेन जी को बधाई किस आधार पर आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ राज्य की सरकार, झारखंड राज्य जब से बनी है तब से सभी पार्टियों की सरकार बनी और सभी पार्टियों ने सदानों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। आज ओबीसी मोर्चा, हेमंत सोरेन जी आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको ओबीसी मोर्चा धन्यवाद दे रही है, बधाई दे रही है। किस कारण से दे रही है मैं जानना चाहता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि राज्य की सरकार हम सदानों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। ओबीसी में नियुक्ति हुई, उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ। ओबीसी का हक और अधिकार हम 56 से 60% है ओबीसी राज्य में, उसके बावजूद भी हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है। 7 जिलों में यही सरकार की बात है, जिसके सरकार में आज हमारे ओबीसी मोर्चा लोग चाटुकारिता, चापलूसी कही है, चापलूसी से ये बोलते हैं हेमंत सोरेन जी को हम बधाई दे रहे हैं, ओबीसी मोर्चा बधाई दे रहा है। तो मैंने कहा, भाई किस आधार से बधाई आप दे रहे हो? हमारा हक अधिकार छीन लिया। ओबीसी आरक्षण दे बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया, एकल पद आरक्षित कर दिया गया। तो यहाँ सदान मूल निवासी सदानों का हक और अधिकार को छीनने का काम किया गया और यहाँ जितने विधायक और मंत्री सांसद हैं झारखंड राज्य का, सबों ने 80% सदानों का हक अधिकार छीना, छलने का काम किया है और आज भी राज्य की सरकार हम लोगों को चल रही है। तो मैं निवेदन करूंगा झारखंड राज्य की जनता से, ओबीसी वाले अध्यक्षों से कि आप गलत नीति अपना रहे हो। गलत नीति अपना करके, चाटुकारिता और चापलूसी करके सरकार का, हम ओबीसी वालों का नजरअंदाज कर रहे हो और उनके हक अधिकार को छीनने का काम करवा रहे हो। ये आपका देन है जो आप आज इस तरह का वक्तव्य दे रहे हो। हम इसका विरोध करते हैं, आपकी नीति का विरोध करते हैं। झारखंड राज्य के विधायक, मंत्री और सांसदों का भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि इनके रहते में एकल पद आरक्षण लागू कर दिया गया, ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।
जब 7 जिलों में 0 कर दिया गया, इसका मतलब समाप्ति कर दिया गया। तो आरक्षण नाम की चीज खत्म कर दी गई ओबीसी का। हम 56 से 60% हैं, 80% सदान है, सदान बाहुल्य राज्य है। तो हम झारखंड राज्य की जनता से निवेदन करते हैं कि ऐसे चाटुकारिता, ऐसी संस्थाएं जो हम सदानों को तोड़ने का काम कर रही है, ओबीसी को तोड़ने का काम कर रही है निजी स्वार्थ में। हमारे यहाँ जितने विधायक, मंत्री और सांसद हैं, निजी स्वार्थ में झारखंड राज्य के मूल निवासी सदानों को उनका हक अधिकार छीनने का काम किया है, सिर्फ निजी स्वार्थ में। उनको निजी लाभ है, उनको सीट चाहिए, चुनाव जीतना है, चाहे वो बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, सिर्फ आदिवासी करके जीते, आदिवासी करके ये जीत भी जाते हैं, सदानों का शोषण करते हैं। अब बाद में फिर आदिवासियों का भी शोषण करते हैं कि ये आदिवासियों का कैसे शोषण हो रहा है। आदिवासियों का शोषण आदिवासी नेता भी कर रहे हैं। आदिवासी के नाम पर लूट खंड मचा हुआ है झारखंड राज्य में, चाहे वो सदान के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो। बताए ने डेवलप कहाँ किया, विकास कहाँ किया? आपने तो सदानों को इग्नोर कर दिया। 80% सदानों को इग्नोर करके आप वोट लेते हैं। क्या आदिवासी वोट से आप जीतते हैं? सदान वोट ही देती है, उसी से सरकार बनती है, उसी से विधायक बनते हैं और उसी से सत्ता परिवर्तन भी होता है। लेकिन हमारे सदान, या तो इनको ज्यादा होशियार कहिए या तो इनको बुड़बक कहिए। जो सदान के हक की लड़ाई में लड़ने वाले व्यक्ति को मान्यता नहीं देते हैं, उनके तरफ जिनका झुकाव नहीं होता है और रुपया पैसा दारू हड़िया में बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले को वोट बेच देते हैं। अपने आप को कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं बुद्धिजीवी कहाँ आप? तो मैं निवेदन करूंगा झारखंड राज्य की जनता से, झारखंड राज्य के सदानों से, झारखंड राज्य के आदिवासियों से कि आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए। आपकी जितनी मांगे हैं, आपकी जितना अधिकार है, वो आपको हक और अधिकार मिलेगा। और झारखंड राज्य जो आज एकल पद आरक्षण करके चल रही है, झारखंड राज्य को आरक्षण मुक्त राज्य बनाना पड़ेगा। तब सर्वजातीय, सर्वधर्मावलंबियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। दलित, पिछड़ा, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आदिवासी जितने भी हैं, सबको समान रूप से हक और अधिकार मिलेगा। उसका एक ही रीजन है कि आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए। सदान विकास पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन भी करूंगा, जनता से, झारखंड राज्य की सर्वजातीय जनताओं से, सर्वधर्मावलंबी जनताओं से निवेदन करूंगा और नौजवानों को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप नौजवान जागो, नहीं जगोगे तो आने वाला दिन आपका भविष्य अंधकार में जा रहा है और आपके जितने विधायक, मंत्री और सांसद हैं आपको अंधकार में लेके जा रहे हैं। अगर इनमें दम है तो हमारे साथ डिबेट करें। मैं ये भी कहता हूँ कि आप डिबेट कीजिए। आप कैसे झारखंड राज्य की जनता को अंधकार में लेके जा रहे हैं, एक जातीय समीकरण करके चला रहे हैं और झारखंड राज्य के 99 जातियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा झारखंड राज्य की जनता से कि इन लोगों ने किसी का विकास नहीं किया। झारखंड राज्य बने 24 साल हो गया, विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी, सभी पार्टियों की सरकारें बने, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबों ने झारखंड राज्य के जनता का विनाश किया है और नौजवानों का हक अधिकार छीन करके नौजवानों को बेरोजगारी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि झारखंड के नौजवान जागो। मैंने स्लोगन भी दिया है, जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, मिटता हुआ अस्तित्व हम तुम्हें बचाने आए हैं। इसी से सर्व जातियों का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय सदान।